तो दोस्तों शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 का रिकैप। अब कहानी शुरू होती है 1979 में, जो फर्स्ट सीजन के 3 साल पहले का टाइम है। तो यहाँ हम देखते हैं मार्टिन को, जो रेडी होके आता है हॉकिंस लैब में, जहाँ पे 11 जैसे और भी बच्चे हैं जिनके पास माइंड पावर्स हैं। तभी उनमें से एक बच्चे का होता है रूटीन टेस्ट और वहाँ हो जाता है मास मर्डर। छोटी सी 11 मार देती है सभी बच्चों को और लैब मेंबर्स को। वैसे ये सब इसने नहीं करा, ये बाद में पता चलता है। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम 1986 कैलिफोर्निया में, जहाँ शिफ्ट हुई है जॉयस की फैमिली और अब 11 भी इनकी फैमिली का हिस्सा है ऑफिशियली। तो यहाँ 11 लेटर लिख रही है माइक को, जिसमें वो बोल रही है काफ़ी ज़्यादा झूठ कि उसका यहाँ मन लग गया है और उसके स्कूल में दोस्त बन गए हैं काफ़ी सारे। और इसके साथ विल अभी भी शांत रहता है और पेंटिंग्स करता है, लेकिन किसी को दिखाता नहीं। और जॉनथन ने अप्लाई किया है कॉलेज में नैन्सी के लिए। इसके साथ उसका नया दोस्त बना है आगिल नाम का, जिसके साथ वो करता है फैक्ट्री में काम और काफ़ी नशे वीड के। और फिर सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस में, जहाँ माइक लेट है स्कूल के लिए और हमें पता चलता है कि ये कैलिफोर्निया जाने वाला है वेकेशन पे 11 और बाकी सबसे मिलने। और नैन्सी अब काम करती है हाई स्कूल न्यूज़पेपर में। अब दूसरी तरफ डस्टिन सूजी की हेल्प से अपने स्कूल का सिस्टम हैक करके अपने ग्रेड्स चेंज कर रहा है। और इधर स्टीव और रॉबिन अच्छे दोस्त बन चुके हैं और एडवाइस दे रहे हैं एक दूसरे को और काम करते हैं मूवी स्टोर में। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां मैक्स अब डिप्रेशन में लग रही है। और यहाँ स्कूल में होती है स्पीच जो देता है बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जेसन, एक न्यू कैरेक्टर, और इसकी गर्लफ्रेंड क्रेसी। और यहाँ हम देखते हैं लूकस को, जो इस टीम का हिस्सा है। तो जेसन देता है एक मोटिवेशनल स्पीच और पता चलता है कि आज की रात होगा इनका फाइनल मैच। तो यहाँ रिवील होता है कि माइक, डस्टिन और लूकस हेलफायर क्लब का हिस्सा हैं, जो डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हैं एक सीरियस लेवल पे। और इस क्लब को रन करता है एडी, एक न्यू मेजर कैरेक्टर, थोड़ा सा सनकी पर दिल का अच्छा। तो ये बात करते हैं कि इनका भी एक गेम होने वाला है आज रात को। तो ये बोलते हैं एक दूसरे को अपने गेम की डेट चेंज करने के लिए, लेकिन लूकस कर देता है मना। और इधर हम देखते हैं कि जॉयस के घर पे आया है एक पार्सल रशिया से, जिसमें निकली है एक डॉल। तो ये कॉल करती है मरी पे। फिर हम देखते हैं स्कूल में 11 दे रही है एक प्रेजेंटेशन अपने डैड हॉपर पे, लेकिन यहाँ इसे बुली करती है एक लड़की एंजेला। और क्लास के बाहर ये इसका प्रोजेक्ट भी तोड़ देते हैं। तो 11 को आता है गुस्सा और वो यूज़ करने की कोशिश करती है अपनी पावर्स को, पर पावर्स नहीं है, तो बन जाता है इसका मजाक। और इधर हम देखते हैं मैक्स को, जिसकी थेरेपी चल रही है एक टीचर मिस कैली के ऑफिस में, जहाँ मैक्स क्रेसी को भी देखती है, मतलब इसकी भी थेरेपी चल रही है। फिर थेरेपी में पता चलता है कि बिली की डेथ के बाद मैक्स की मॉम का हो गया था डिवोर्स और अब वो ड्रिंक करने लगी है। और उसी इंसिडेंट के बाद से मैक्स को आते हैं बुरे सपने, मतलब इन लोगों की फाइनेंशियली और मेंटली कंडीशन खराब हो चुकी है पूरी तरह। फिर इसे मिलता है लूकस, जहाँ पता लगता है कि इनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वो बोलता है अपनी बातें शेयर करने के लिए इसको, लेकिन ये करती है इग्नोर और चली जाती है वॉशरूम। अब अंदर मिलती है क्रेसी, जिसकी हालत ख़राब है, और वो चली जाती है एक बुरे सपने में, जहां आती है उसे डरावनी आवाज़ अपनी मॉम और वेकना की, जो मेन विलन होने वाला है इस सीज़न का। फिर हम देखते हैं माइक और डस्टिन बताते हैं एडी को कि लूकस नहीं आने वाला। तो एडी इनको समझाता है और बोलता है लूकस का सब्स्टिट्यूट लाने के लिए। इधर नैन्सी और जॉनथन परेशान हैं कि वो एक दूसरे से मिलने नहीं आए। और यहाँ क्रेसी आई है एडी से वीड लेने, जहाँ ये दोबारा चली जाती है उस बुरे सपने में, जिसमें ये देखती है वो पुरानी घड़ी। तभी वहाँ आ जाता है एडी, जो बताता है इसको कि ये दोनों एक ही क्लास में थे जब छोटे थे। तो होती है इनकी बातें और क्रेसी मांगती है इससे कुछ स्ट्रॉन्ग। तो ये जाते हैं स्कूल के बाद एडी के ट्रेलर हाउस में वीड लेने। अब इधर जॉयस को बोलता है मरी वो डॉल तोड़ने के लिए, और निकलता है उसमें से एक पेपर जिसमें लिखा है हॉपर जिंदा है और एक नंबर जिस पे करनी है कॉल। और यहाँ शुरू होता है फाइनल मैच, जहाँ हम देखते हैं रॉबिन स्कूल बैंड में है और स्टीव आया है अपनी डेट के साथ। और दूसरी तरफ एडी का D&D मैच भी शुरू होता है और एंट्री होती है लूकस की सब्स्टिट्यूट एरिका की, जिसके साथ होता है एडी का बढ़िया सा काउंटर। फिर यहाँ मैच में लूकस एंड टाइम पे बास्केट करके जिता देता है हॉकिंस टीम को, और दूसरी तरफ एरिका भी हरा देती है एडी को D&D गेम में। अब इधर हम देखते हैं मैक्स को, जहाँ ये भी एक टेलर हाउस में रहती है अपनी मॉम के साथ। तो ये जाती है बाहर डॉगी को खाना देने। तभी वहाँ आता है एडी, जो सामने वाले टेलर में रहता है, और उसके साथ है क्रेसी। फिर क्रेसी बात करते करते दोबारा चली जाती है वेकना के वर्ल्ड में और हवा में लिफ्ट हो जाती है। और ये सब देख के एडी बहुत डर जाता है। तभी वेकना कर देता है इसको ख़त्म और क्रेसी की हवा में सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसकी आंखें हेड के अंदर ही फट जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीज़न 3 के लास्ट का सीन, जहाँ हॉपर वो मशीन फटने के बाद नीचे गिरा
और बच गया, लेकिन उसे पकड़ के ले गए रशियंस। फिर सीन शिफ्ट हुआ मर्डर साइट पे, जहाँ फुल पुलिस फोर्स आ चुकी है, जिसको बुलाया है एडी के अंकल ने, और एडी भी इस जगह से फरार है। तभी मैक्स देख लेती है कि क्रेसी का ही मर्डर हुआ है और ये खबर फैल चुकी है हॉकिंस में मीडिया से। तो इधर मैक्स आती है डस्टिन को सब कुछ बताने और पुलिस जाती है क्रेसी के बॉयफ्रेंड जेसन के पास इंक्वायरी करने, और उसे पता चलता है इन लोगों से कि वो लास्ट टाइम एडी के साथ गई थी। तो ये निकलता है पागलों की तरह एडी को ढूंढने और मारने अपनी पूरी टीम और लूकस के साथ। और यहाँ कैलिफोर्निया में 11 और विल फुल खुश हैं क्योंकि आ चुका है वेकेशन पे यहाँ माइक, लेकिन ये ठीक से नहीं मिलता अपने बेस्ट फ्रेंड विल से। और दूसरी तरफ मरी भी आ चुका है हॉपर का मैटर समझने। तो ये बोलता है जॉयस को कि ये सच नहीं हो सकता, ये रशिया वालों की चाल है, पर जॉयस नहीं मानती। तो ये करते हैं कॉल उस नंबर पे। फिर हम देखते हैं हॉपर को पकड़े जाने के बाद उसको फुल टॉर्चर किया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, तो उसे डाल दिया प्रिजन में। और इधर जॉनथन बताता है अपने दोस्त को कि वो नहीं जाना चाहता अपनी फैमिली को छोड़ के कॉलेज। और दूसरी तरफ आए हैं स्केट रिंग्स में ये तीनों, लेकिन अपने झूठ के चलते प्रॉब्लम हो जाती है 11 को, क्योंकि वहाँ आ जाती है एंजेला, जो कर देती है उसको काफ़ी बुली माइक के सामने। तब 11 का गुस्सा जाता है 7वें आसमान पे, तो ये मार देती है एंजेला के सर पे रोलर स्केट से। अब इधर डस्टिन और मैक्स जाते हैं स्टीव और रॉबिन के पास हेल्प लेने, और ये ढूंढ लेते हैं एक एड्रेस जहां एडी हो सकता है, तो ये जाते हैं उसे ढूंढने। अब दूसरी तरफ नैन्सी आई है मर्डर साइट पे अपने असिस्टेंट फ्रेड के साथ सच जानने, जहां नैन्सी बात करती है एडी के अंकल से। तो ये बताता है कि क्रेसी को मारा है विक्टर क्रील ने, जो आदमी इसके बचपन के टाइम पे एक पागल मर्डरर था, जिसने अपनी फैमिली को मार दिया था उसी तरह जैसे क्रेसी का मर्डर हुआ है। इतनी देर में फ्रेड वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं उसे भी वो पुरानी घड़ी दिख रही है इल्यूजन में, और नैन्सी लगती है इसको ढूंढने। फिर हम देखते हैं जॉयस की बात होती है एंजो से, जो मांगता है $40,000 हॉपर को रिलीज करने के लिए, जो देने हैं यूरी नाम के बंदे को अलास्का जाके। तो ये करते हैं इस कॉल को डिकोड और पता लगता है कि एंजो प्रिजन गार्ड है, जिसकी डील हुई है हॉपर के साथ। और इधर मर्डर केस के बाद इस मैटर में आ चुका है कर्नल जैक, न्यू कैरेक्टर जो फुल सीरियस मोड में है। अब यहाँ डस्टिन की टीम को मिल जाता है एडी, जो काफ़ी डरा हुआ है। फिर वो बताता है इनको पूरा मैटर, लेकिन उसे लगता है कि ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर कोई और करे या ना करे ये लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं इस गेम के, और ये तय करते हैं एडी की हेल्प करने का। और इधर फ्रेड को फाइनली अपना शिकार बना लेता है वेक्ना, वही सेम होता है उसके साथ भी, हवा में उड़ना और सारी हड्डियाँ टूट जाना। इसके बाद हम देखते हैं अपसाइड डाउन वर्ल्ड में एक घर, जहां कुछ बेलों से कनेक्ट होके वेक्ना करता है शिकार। फिर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर सैम के घर पे, जहां आया है कर्नल बात करने क्रेसी के मर्डर के बारे में, और ब्लेम करता है डॉक्टर सैम और मार्टिन को, और बोल रहा है कि उसे पता है 11 के बारे में, कि वो जिंदा है और कोई इनसाइडर उसकी हेल्प कर रहा है हिडन रहने में। और मामला गर्म होने पे ये चेक करते हैं डॉक्टर सैम का घर, पर कुछ ना मिलने पर ये चले जाते हैं और सर्च शुरू होता है 11 का। अब यहाँ 11 के साथ आते हैं सब घर, जहाँ पे मिलता है मरी, और ये बोलते हैं झूठ बिजनेस ट्रिप पे जाने का, जो रियल प्लान है अलास्का जाना और हॉपर को वापस लाना। अब इधर डस्टिन की टीम को पता चलता है कि एडी का नाम पब्लिक नहीं हुआ है, पर पुलिस सर्च कर रही है उसे, और इसके पहले ढूंढना होगा इन्हें वेक्ना को एडी को बचाने के लिए। तो ये प्लान सुन के एडी की हालत हो जाती है खराब। तभी इनके सामने से एम्बुलेंस और पुलिस जाते हैं फ्रेड की मर्डर साइट पे, और इनके पीछे जाके इन्हें मिलती है वहाँ पे नैन्सी, और तब वो इनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और होता है इनका डेटा ट्रांसफ़र। और यहाँ मैक्स बताते हैं कि क्रेसी की थेरेपी चल रही थी मिस कैली के पास, तो डस्टिन की टीम जाती है मिस कैली के घर, और नैन्सी और रॉबिन जाते हैं विक्टर क्रील की इन्फॉर्मेशन लेने लाइब्रेरी। अब दूसरी तरफ 11 पे बन गया है केस और वो हो गई है अरेस्ट। और यहाँ हम देखते हैं हॉपर को, जिसे एंजो बताता है कि उसे लेने आ रही है जॉयस, और हॉपर को होता है शक यूरी पे, जो एक स्मगलर है। और इधर वेक्ना दोबारा निकलता है शिकार पे, जहाँ वह चूज करता है जेसन के दोस्त पैट्रिक को। तभी ये आते हैं पूछताछ करने एडी के दोस्तों से, और इन्हें लिंक मिलता है डस्टिन पे। तो लूकस हो जाता है परेशान डस्टिन के लिए, और ये चुपके से बात करता है उनसे वॉकी पे, तो ये बुलाते हैं इसको मिलने। और यहाँ 11 से हो रही है पूछताछ और उसे शिफ्ट कर देते हैं प्रिजन में। फिर बीच रास्ते में एंट्री होती है कुछ एजेंट्स और डॉक्टर सैम की, बिल्कुल बैड स्टाइल में, और ये ले जाते हैं 11 को अपने साथ। दूसरी तरफ मैक्स आती है मिस कैली के घर पूछने क्रेसी के बारे में, लेकिन वो करती है मना। तब मैक्स उसके स्कूल के ऑफिस की चाबी उठा लेती है और ये जाते हैं सब स्कूल। और लाइब्रेरी में इन्हें पता चलता है कि विक्टर का कहना था उसके घर पे शैतान का साया था, और प्रीस्ट को बुलाने से शैतान ने उसकी फैमिली को मार दिया, और शैतान पे इल्ज़ाम डालना मुश्किल था,
तो उसे पागल करार दिया और मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और अब वो वहीं पे है। तो इन्हें लगता है कि वो शैतान वेक्ना था जिसने पहला शिकार किया था 1959 में। और यहाँ फाइल्स चेक करते हुए मैक्स को पता चलता है कि क्रेसी के साथ फ्रेड की थेरेपी भी चल रही थी और इन दोनों के सिम्टम्स पढ़ के मैक्स डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी यही सब हो रहा है। फिर तभी इसे भी दिखती है वो पुरानी घड़ी और यहाँ सैम 11 को बताता है कि हॉकिंस खतरे में है। ये इविल अपसाइड डाउन का बहुत पावरफुल है और तुम इन सब से लड़ चुकी हो और अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो 11 बोलती है कि उसके पास पावर्स नहीं है। तब सैम बताता है कि पावर्स वापस आ सकती हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा, अगर तुम एग्री करती हो तो। तब 11 मान जाती है और ये जाते हैं एक न्यू लैब और इसके साथ सैम भेजता है वो एजेंट्स माइक के पास कि 11 सेफ है और हमारे साथ है और ये इन्हें बता देते हैं कि हॉकिंस खतरे में है और किसी को कांटेक्ट ना करें। और इनकी सेफ्टी के लिए ये 2 एजेंट्स भी यहाँ रुक जाते हैं। अब इधर मैक्स बताती है इन सबको अपने सिम्टम्स के बारे में, जिनके हिसाब से मैक्स 24 घंटे में वेक्ना का शिकार होने वाली है। तभी इनको ज्वाइन करता है लूकस, जो धोखा दे के आया है जेसन की टीम को। फिर ये लोग आते हैं घर और होते हैं काफ़ी सारे सवाल। तो नैन्सी बनाती है प्लान मेंटल हॉस्पिटल जाने का एकेडमिक स्कॉलर बन के रॉबिन के साथ। और यहाँ जॉयस और मरी आ गए हैं अलास्का और मिलते हैं यूरी से और देते हैं उसे पैसे। लेकिन प्रिजन में एक गार्ड को होता है शक एंजो और हॉपर पे। लेकिन एक बढ़िया प्लान बना के हॉपर वहाँ से निकल जाता है, पर हो जाती है गड़बड़। यूरी ज़्यादा पैसों के चक्कर में इनको फंसा देता है, तो हॉपर पकड़ा जाता है और इसके साथ एंजो भी। अब कैलिफोर्निया में ये सब भागने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ शूट आउट कर देते हैं कर्नल के लोग, जिसमें एक एजेंट को पकड़ लेते हैं और दूसरे को लग जाती है गोली, जिसे ये लेके भागते हैं आगेल के साथ। और इधर मैक्स सबके लिए लिखती है गुड बाय लेटर्स और ये जाते हैं बिली की ग्रेव पे, जहाँ लूकस इसको करता है मॉरली सपोर्ट, एक इमोशनल मोमेंट। और यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में नैन्सी और रॉबिन को डॉक्टर बताता है खास बात कि म्यूजिक ज़्यादा शांति लाता है माइंड में शब्दों के मुकाबले। उसके बाद ये मिलते हैं विक्टर क्रील से, जो बताता है अपनी कहानी कि वो एक सोल्जर था और वॉर से लौटने पर उसने लिया अपनी फैमिली के लिए एक नया घर। सब कुछ नॉर्मल था सिर्फ उसके लड़के हेनरी को छोड़कर। और फिर उन्हें फील हुआ कि उस घर में शैतान का साया है। अजीब चीज़ें होने लगी। फिर एक दिन उसकी वाइफ और बेटी की डेथ हो गई उसी तरह हवा में लिफ्ट होके, और उसका लड़का हेनरी भी कुछ दिन कोमा में रहा और उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ खास बात ये थी कि वो शैतान अपने शिकार के लाइफ से जुड़े बुरे इंसिडेंट के सपने दिखाता था। और विक्टर के साथ भी ऐसी हुआ था, लेकिन एक गाने ने उसे बचा लिया एक एंजल की तरह। तभी हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता लग जाता है कि ये लोग एकेडमिक स्कॉलर नहीं है, तो ये भागते हैं वहाँ से बच के। अब इधर मैक्स बिली के ग्रेव पे होती है, पर वेक्ना उसे ले जाता है अपने वर्ल्ड में, जहाँ वो देखती है उसका शिकार फ्रेड और क्रेसी को। तब ये तीनों इसको जगाने की कोशिश करते हैं, पर बात नहीं बनती। तभी डस्टिन बात करता है वॉकी पे रॉबिन से, तो उसको याद आती है वो म्यूजिक वाली बात। तब ये मैक्स को सुनाते हैं उसका म्यूजिक, और उसी की वजह से मैक्स वेक्ना के वर्ल्ड से बाहर आ जाती है सेफली। और दूसरी तरफ 11 और सैम आ चुके हैं न्यू अंडरग्राउंड लैब में, जहां शॉकिंग एंट्री होती है मार्टिन की। जी हाँ दोस्तों, ये सीजन 1 के एंड में डेमोगोर्गन का हमला झेल गया था, तो इसे देख के डर जाती है 11 और वहां से भागती है। लेकिन ये कर देते हैं उसे बेहोश, और शुरू होता है प्रोसेस नीना प्रोजेक्ट का, जिसमें इसकी पावर्स वापस आने वाली हैं। और यहाँ हम देखते हैं 11 की मेमोरीज में एक अजीब सा लड़का इसके बचपन के टाइम पे। अब इधर प्रिजन में हॉपर की हालत ख़राब कर दी है पीट के, और उसके बाद वही मिलता है इसको एंजो। तब होती है इनके बीच लड़ाई, लेकिन एंजो दोबारा प्लान बनाता है वहाँ से बाहर निकलने का, और यूरी भी इन दोनों को पकड़ के ले जा रहा है बेचने के लिए। अब दूसरी तरफ आगेल की गाड़ी में मर गया है वो एजेंट, लेकिन उसको दफनाने के बाद माइक चेक करता है उसका पेन, जिसमें इन्हें मिलता है एक फ़ोन नंबर, जिससे पता लगेगा इनको 11 की लोकेशन का। फिर सीन शिफ्ट होता है क्रिसी के फ्यूनरल पे, जहाँ पैट्रिक को दिख रही है वो पुरानी घड़ी। और यहाँ जेसन को पता लग जाता है एडी की रियल लोकेशन के बारे में, जहाँ ये इनको मिल भी जाता है। लेकिन एडी भागता है बोट लेके लेक में। और यहाँ मौत के मुंह से लौटने के बाद मैक्स बनाती है कुछ ड्राइंग्स, जहाँ उसे वेक्ना ले गया था। तभी नैन्सी ज्वाइन करती है इन ड्राइंग्स को, और पता चलता है कि ये घर है विक्टर का। तो ये सारे जाते हैं उस घर पे, और इन्हें मिल जाती है एग्जैक्ट लोकेशन वेक्ना की। और इधर जेसन और पैट्रिक एडी को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी वेक्ना मार देता है पैट्रिक को उसी तरह। तो जेसन बहुत डर जाता है और उसे निकालता है पानी से बाहर, और इसी बीच एडी भी भाग जाता है। इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है जेसन से, लेकिन ये नहीं करते इसकी बात का विश्वास। अब इधर लैब में 11 की पावर्स वापस आ रही हैं, और इसके साथ वो ट्रस्ट करने लगी है मार्टिन पर।
और दूसरी तरफ वो कर्नल टॉर्चर कर रहा है उस एजेंट को जो टूटने वाला है। और यहाँ ये कॉल करते हैं उस नंबर पे, पर बात नहीं हो पाती। तो ये करते हैं तय सूजी की हेल्प लेने का, जिसके लिए जाते हैं यूटा। अब डस्टिन की टीम आई है एडी से मिलने, जिससे इनकी बात काफी टाइम से नहीं हुई वेक्ना को ढूंढने के चक्कर में। और यहाँ इन्हें पता चलता है कि पैट्रिक का मर्डर हो गया है और इसका इल्जाम एडी पर है और वो फरार है। तभी एक वॉकी से बात करता है इनसे एडी, तो ये जाते हैं उसके पास। और इधर जॉयस और मरी प्लेन में कराटे करके बेहोश कर देते हैं यूरी को, लेकिन इनको प्लेन उड़ाना नहीं आता, तो होती है इनकी क्रैश लैंडिंग। इसके बाद ये बना लेते हैं इसको बंदी और मरी बनाता है एक प्लान। ये खुद यूरी बन जाता है और ये जाते हैं प्रिजन हॉपर को छुड़ाने के लिए। और प्रिजन में हॉपर और एंजो के साथ 4 लोगों को खाना दिया जाता है एक क्रीचर से लड़ने के लिए। पर हॉपर समझ जाता है और इनको बताता है कि ये एक डेमोगॉर्गन है और हम इसका खाना है। तो इन लोगों की सबकी हो जाती है फटके 4। तभी हॉपर और एंजो वहाँ ड्रामा करके चुरा लेते हैं एक लाइटर डेमोगॉर्गन से लड़ने के लिए। अब लैब में 11 से बात करता है ये लड़का, जो बताता है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 के बारे में। और इसके साथ ये कहता है कि मार्टिन बोलता है झूठ हम सबसे। तो इस बात पे मार्टिन के लोग इसे मारते हैं। और यहाँ पुलिस से सवाल करता है पूरा टाउन, लेकिन ये अनाउंस करते हैं कर्फ्यू लगाने का। फिर वहाँ आता है जेसन और टारगेट करता है एडी और उसके ग्रुप को, जिनकी फोटो सर्कुलेट होती है। और इसमें माइक, डस्टिन और लूकस भी हैं। तो टेंशन में आ जाते हैं इनके पेरेंट्स। और इधर माइक की टीम आ गई है यूटा, जहाँ सूजी करती है इनकी हेल्प और पता चलता है कि वो लैब नेवाडा में है। और यहाँ डस्टिन की टीम डिसाइड करती है एडी के साथ वेक्ना को मारने का अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाके, पर उसके लिए चाहिए पोर्टल। तो ये जाते हैं पोर्टल ढूंढने कंपस की हेल्प से, जो उन्हें लीड करता है उसी लेक में। और इधर लैब में 11 की पावर्स बढ़ रही हैं अपनी मेमोरीज की हेल्प से, जिसमें हम देखते हैं ये लड़का बोलता है 11 को भागने के लिए लैब से और करता है इसकी हेल्प। अब यहाँ पुलिस ढूंढ रही है डस्टिन और इन सबको कैरन की रिपोर्ट पे, जहाँ इन्हें मिलती है नैन्सी की कार लेक के पास, जहाँ लेक में रॉबिन, नैन्सी, स्टीव और एडी बोट पे हैं पोर्टल की सर्च पे, और लेक के डॉक पे हैं डस्टिन, लूकस और मैक्स। अब वहाँ आ जाती है पुलिस, लेकिन ये लोग इन्हें अपने पीछे लगा के ले जाते हैं वहाँ से दूर। और इधर लेक में मिल जाता है स्टीव को पोर्टल, पर हो जाती है प्रॉब्लम। एक बेल उसे खींच लेती है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में, जहाँ हमला करते हैं इस पे वहाँ के बैट्स। फिर इसे बचाने आते हैं ये तीनों। तब होती है वहाँ छोटी सी फाइट, लेकिन बहुत सारी बैट्स होने के चलते ये वहाँ से भागते हैं और छुप जाते हैं, जहाँ हमें स्टीव और नैन्सी का कनेक्शन भी देखने को मिलता है। फिर ये लोग जाते हैं नैन्सी के घर अपसाइड डाउन में गन्स लेने, पर वहाँ पता चलता है कि यहाँ का टाइम रुका हुआ है 6 नवंबर 1983 में, जिस दिन विल गायब हुआ था। और सेम लोकेशन रियल वर्ल्ड में डस्टिन को समझ में आता है इनका पूरा गेम कि डेमोगॉर्गन माइंड फ्लेयर का सिपाही है और वेक्ना उसका वजीर, जो शिकार करके कनेक्ट हो रहा है रियल वर्ल्ड से और पोर्टल खोल रहा है ताकि माइंड फ्लेयर का पूरी दुनिया पे कब्जा हो जाए। तभी ये लोग लाइट से मैसेज देते हैं डस्टिन को और उसे पता लग जाता है। अब इधर प्रिजन में ये तीनों एंटर कर चुके हैं और मरी बना हुआ है यूरी, और असली यूरी का मुंह बांध रखा है। तभी फाइट होती है इन सब की डेमोगॉर्गन के साथ, लेकिन ये हारने वाले होते हैं। पर जॉयस गेट खोल देती है और ये दोनों बच जाते हैं। फिर मिलते हैं हॉपर और जॉयस, एक इमोशनल मोमेंट। अब दूसरी तरफ डस्टिन बोलता है इनको क्रेसी के मर्डर लोकेशन पे आने के लिए, जहाँ पे एक पोर्टल है, लेकिन पता चल जाता है वेक्ना को। तो रॉबिन और एडी निकल आते हैं, पर तभी वेक्ना टारगेट करता है नैन्सी को और वो चली जाती है उसकी दुनिया में, जहाँ उसे दिखती है बारबरा। और वेक्ना पूछता है अपने बाप विक्टर के बारे में। तो यहाँ रिवील होता है कि विक्टर का लड़का हेनरी ही वेक्ना है। तो ये नैन्सी को बताना शुरू करता है अपनी स्टोरी कि इसे बचपन से ही दुनिया की मोह माया पसंद नहीं थी। इसे पसंद था लोगों का सच सामने लाना, उनके बुरे कर्मों से उन्हें डराना। मतलब इसके पास माइंड कंट्रोल पावर्स थी बचपन से ही। तो ये ब्लैक मैजिक करने लगा, जिससे इसकी पावर्स बढ़ गई। लेकिन इसकी माँ को पता चल गया और आज़ाद होने के लिए इन लोगों से इसने अपनी माँ के साथ अपनी बहन को भी मार दिया और खुद भी बेहोश हो गया, क्योंकि इसकी पावर्स इसके कंट्रोल में नहीं थी। पर इसके प्लान के हिसाब से विक्टर अरेस्ट हो गया, लेकिन इसकी आंखें खुली डॉक्टर मार्टिन की लैब में, जिसे इस पे टेस्ट करने थे। और यहाँ शुरू हुआ था MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट, और ये हेनरी था इसका पहला एक्सपेरिमेंट, यानी 1। अब ये वेक्ना कैसे बना, ये दिखाया जाता है 11 की मेमोरीज में, जिसमें हम देखते हैं वो दिन जो सीजन के स्टार्टिंग में दिखाया था 8 सितंबर 1979 में, जहां इसने 11 की हेल्प का नाटक करके उसकी हेल्प से निकलवा लिया था वो जैमर जो उसकी पावर को रोक के रखा था। तब इसका सच सामने आया और इसने मारा था इन सबको। इसके साथ ही 11 को भी अपनी साइड करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया और तब हुई इन दोनों की फाइट। लेकिन छोटी सी 11 ने इसको ओवर पावर कर दिया
और इसको जला दिया एक तरीके से और भेज दिया अपसाइड डाउन वर्ल्ड में। फिर वहां पे माइंड फ्लेयर इसको अपने कंट्रोल में लेता है और ये बन जाता है द सो कॉल्ड वेक्ना। अब इधर नैन्सी को पता चलती है इसकी पूरी स्टोरी। तब ये दिखाता है इसको अपना मास्टर प्लान जो है हॉकिंस की तबाही और दुनिया पे कब्जा। और ये सब दिखाने के बाद ये बोलता है 11 को बताने के लिए, क्योंकि वही एक है जो उसको रोक सकती है। तभी नैन्सी आती है होश में और यहाँ लैब में 11 की पावर्स भी बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ प्रिजन में बात करते हैं जॉयस और हॉपर, लेकिन इन्हें पता चलता है कि रेशंस ने स्टोर कर रखे हैं बड़े टैंक्स में डेमोगॉर्गन और शैडो मॉन्स्टर, और तभी ये वहां से निकल जाते हैं। अब इधर विल माइक को दिखाता है अपनी पेंटिंग जिसमें है 3 मुंह वाला ड्रैगन जिससे लड़ रहे हैं ये सारे, और लीडर है माइक। तभी विल बोलता है माइक को कि 11 को जरूरत है उसकी और थोड़ी इमोशनल बातें, और यहाँ रिवील होता है कि विल गे है और उसे फीलिंग्स है माइक के लिए, और जॉनथन भी कहीं ना कहीं ये बात जानता है। और यहाँ लैब में मार्टिन और सैम बताते हैं 11 को कि उसकी पावर्स का अंदाजा नहीं था उन लोगों को जब तक उसने हेनरी को नहीं हराया, लेकिन उस दिन उसने पोर्टल भी खोला और तभी से हम ढूंढ रहे हैं हेनरी को, लेकिन अब वो वापस आ गया है। और ये बताते हैं इसको सारे मर्डर्स के बारे में कि वो हम लोगों को अपने होने का एहसास करा रहा है, और वो अपने हर शिकार के साथ रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन वर्ल्ड की दीवार तोड़ता जा रहा है, और अगर वो कामयाब हुआ तो सबसे पहले हॉकिंस खत्म होगा। तो इधर ये लोग बनाते हैं प्लान वेक्ना को मारने का। जब वो करेगा अपना अगला शिकार तो मैक्स बनती है बलि का बकरा ताकि उसे मार पाए आसानी से। तब ये सब जाते हैं असला बारूद लेने, जहाँ इन्हें देख लेता है जेसन। अब यहाँ ये लोग निकल गए हैं प्रिजन से, लेकिन कोई प्लेन नहीं है। एक प्लेन था वो क्रैश हो गया, तो यूरी दिखाता है अपना चॉपर जो खराब है, तो वो करता है उसे ठीक, और हॉपर करता है कॉल सैम के एजेंट दोस्त को हेल्प के लिए। और इधर 11 देखती है इन सबको, तब उसे लगता है डर कि ये लोग मर जाएंगे हेनरी को मारने के प्लान में, तो ये करती है जिद हॉकिंस जाने की, जहाँ डॉक्टर सैम इसकी बात मान जाता है। लेकिन मार्टिन को लगता है कि ये रेडी नहीं है हेनरी से लड़ने के लिए, तो वो बंद कर देता है सैम को। फिर 11 बोलती है इसको कुछ कड़वी बातें कि इसी की वजह से हेनरी मॉन्स्टर बना और बहुत कुछ। तभी वहां से जाने की कोशिश में मार्टिन कर देता है इसको दोबारा से बेहोश। और यहाँ पे माइक की टीम किसी तरह आने वाली होती है, लेकिन इधर कर्नल उस एजेंट से उगलवा लेता है लैब की लोकेशन, तो ये लोग यहाँ पे कर देते हैं रेड पूरी फोर्स के साथ। अब लैब सोल्जर्स लड़ते हैं पर हार जाते हैं। तभी मार्टिन लेके निकलता है 11 को इमरजेंसी एग्जिट से, लेकिन चॉपर से स्नाइपर गोली मार देता है मार्टिन को। और यहाँ 11 को बचाने के लिए सैम मांगता है भीख कर्नल से, लेकिन वो देता है शूट का ऑर्डर। और तब हम देखते हैं 11 की पूरी पावर वो चॉपर को कंट्रोल करके नीचे गिरा देती है। फिर आती है यहाँ पे माइक की टीम, और मार्टिन भी मरते हुए माफी मांगता है 11 से, एक इमोशनल मोमेंट। पर अब 11 फाइनली फ्री हो जाती है इन चीज़ों से। तब ये सब 11 के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, और अब इनको जाना है हॉकिंस मैक्स को बचाने, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो 11 डिसाइड करती है अपनी पावर यूज़ करके यहीं से हेल्प करने की। और यहाँ हॉकिंस में बनती है 3 टीम, मैक्स, लूकस और एरिका जाते हैं हेनरी के घर रियल हॉकिंस में, जहाँ वेक्ना इसको टारगेट करेगा। और डस्टिन के साथ है एडी जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे उन बैट्स को। लेकिन यहाँ जेसन को लोकेशन मिलती है लूकस की। तभी रशिया में हॉपर को कॉल पे कंफर्म होता है कि बच्चे मुसीबत में हैं और हॉकिंस में एक नया पोर्टल खुला है, लेकिन यूरी कर रहा है नाटक। पर हॉपर प्लान करता है बच्चों की हेल्प वहीं से करने का, उस शैडो मॉन्स्टर को मार के जो प्रिजन में है। तो मरी करता है मना, लेकिन ये तीनों जाते हैं प्रिजन में और एंजो रुकता है बाहर जो इन्हें निकालेगा प्रिजन से। अब यहाँ मैक्स का प्लान काम कर जाता है, बैठना पड़ता है उसके पीछे, लेकिन यहाँ आ जाता है जेसन टांग अड़ाने, और वो लूकस को बोलता है मैक्स को जगाने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो होती है इनके बीच फाइट, और एडी रॉक स्टार बन के अपनी तरफ बुला लेता है सारे बैट्स को, लेकिन ये फंस जाते हैं। तभी डस्टिन को बचाने के लिए एडी भागता है वहाँ से दूर। और इधर प्रिजन में वो शैडो मॉन्स्टर घुस गया है डेमोगॉर्गन्स में, तो हॉपर प्लान करके मारता है इन सबको, और लास्ट में जॉन स्नो की तरह तलवार से। फिर यहाँ से इन्हें निकालते हैं एंजो और यूरी, लेकिन इधर नैन्सी की टीम फंस जाती है हेनरी के घर में। तो अब होती है फाइनल फाइट 11 वर्सेस वेक्ना, जहाँ ये इसे बताता है कि 11 ने पोर्टल खोलकर करी थी इसकी हेल्प, और सीजन 3 में 11 की पावर छीनकर इसको पावर मिली थी पोर्टल खोलने की, और तभी से ये पोर्टल खोल रहा है माइंड फ्लेयर के लिए। उसके बाद ये मारने वाला होता है मैक्स को, और ऑलमोस्ट मार ही चुका होता है। पर माइक की आवाज़ से 11 को मिलती है पावर, और वो बचा लेती है मैक्स को, लेकिन मैक्स की काफ़ी हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसकी आंखें भी खराब हो चुकी हैं। अब 11 और नैन्सी की टीम ने किसी तरह हरा दिया है वेक्ना को, लेकिन वो बच गया है। फिर यहाँ आता है बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, और दरार बन जाती है बहुत बड़ी हॉकिंस के बीच में।
फिर कहानी शिफ्ट होती है 2 दिन बाद। माइक की टीम आ गई है हॉकिंस, जहां हालत खराब है पूरे टाउन की, और होता है इन सब का इमोशनल मीटअप। और ये मिलते हैं लूकस से हॉस्पिटल में, जहां मैक्स एडमिट है बहुत बुरी हालत में। अब इधर स्कूल में कैंप लगा है सबकी हेल्प के लिए, जहां विक्की मिलती है रॉबिन से और डस्टिन बताता है एडी के अंकल को उसकी डेथ के बारे में। एक इमोशनल मोमेंट। अब यहाँ सब हेल्प करते हैं 11 की हॉपर के घर में शिफ्ट होने के लिए, जहाँ विल बताता है माइक को कि वेकना घायल है पर वापस आएगा। और यहाँ एंट्री होती है हॉपर की, एक शॉकिंग मोमेंट सबके लिए। तभी अपसाइड डाउन की राख गिरने लगती है आसमान से और दिखाया जाता है पूरा हॉकिंस जो जल रहा है। और यहाँ एंड होता है सीजन 4। ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, तो अब वेट करते हैं सीजन 5 का। होपफुली सब बढ़िया हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।